हेलो यूट्यूबर्सियो। खबर तो आप सबने सुनी ली होगी। इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर पर हमारे 20 जवान शहीद हो गए। मेरा देश का जवान सीमा पे हमारे लिए लड़ रहा है और यहाँ हमसे टिकटॉक इंस्टॉल नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के माइंडसेट आप कभी नहीं समझ सकते। एक इंसान अपने घर बार छोड़ के, अपने माँ बीवी बाप सबको छोड़ के हमारे लिए सरहद पे जान दे रहा है, और यहाँ कुछ चूतिए जो टिकटॉक अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे। और सिर्फ टिकटॉक नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी है जो अभी भी बॉयकॉट चाइना का विरोध कर रहे हैं। आई मीन सीरियसली मैन, क्यों? कुछ लोगों की ये आदत होती है, जो भी मेजॉरिटी कर रही है उसका विरोध करो, क्योंकि लाइमलाइट मिलती है, बॉस, अटेंशन मिलता है। जो सब कर रहे हैं वो करोगे तो कौन तुमको पूछेगा, तो भले वो सही हो या गलत हो। कुछ लोग तो ऐसे जो सही को भी अपोज करते हैं क्योंकि लाइमलाइट में रहना है। अब ये बहस चल रही है जब हमारी कंट्री किसी देश के साथ वॉर पे है, ऑलमोस्ट वॉर में है, तब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में बैठ के ये बोलते हैं कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि हम चाइना का सामान नहीं यूज़ करेंगे, हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, उसके बिना हम जी नहीं सकते। अरे मेरे भाइयों, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल बाद ये पॉसिबल है यार। अभी शुरू करोगे छोटी छोटी चीज़ों से तो पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? 50 साल पहले किसी ने सोचा था कि चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी? नहीं ना, धीरे धीरे हुआ। एक झटके में चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बना। वैसे ही हम धीरे धीरे शुरू तो कर सकते हैं यार। एक बच्चा जो अपने माँ के साथ रह रहा है और उसके पिताजी को मजबूरी की वजह से दुश्मन के पास काम करना पड़ रहा है, वो बच्चा अगर ये सोचता कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कभी भी अपने दुश्मन के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, तो हमें कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं मिलते, और ना ही स्वराज्य होता, और ना ही हमारे मंदिरों में भगवान होते। जब सारे राजपूत राजा मुगलों के शरण में जा रहे थे, तब महाराणा प्रताप ये सोचते कि क्या मैं अकेला ये कर सकता हूँ, तो क्या आज महाराणा प्रताप होते? नहीं। ना छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये सोचा और ना महाराणा प्रताप ने ये सोचा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने ये सोचा कि मुझे ये करना है। और हमें क्या ही करना है, हमें शुरुआत तो करनी है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। अगर हम फुल्ली बॉयकॉट नहीं कर सकते तो हम एक चीज़ तो कर सकते हैं, जहाँ पे हम चाइना के प्रोडक्ट्स सबसे लास्ट में रख सकते हैं। आई मीन, अगर कोई भी अल्टरनेटिव नहीं मिला, तुम्हें कोई ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हें अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला तो तुम वो प्रोडक्ट भूल जाओ, लो तुम चाइना का प्रोडक्ट, लेकिन उसे एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह रखो। अगर कुछ ना मिले तो चाइना का प्रोडक्ट लेना। पहले मेड इन इंडिया के लिए ढूंढो, फिर फॉरेन कंट्रीज जो चाइना की नहीं है उस कंपनी के लिए जाओ, और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो चाइना के लिए जाओ ना। इससे तो शुरुआत कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन, इंडियन अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, कौन सा भी, रियलिटी है, एक्सेप्टेड। कोई इंडियन स्मार्टफोन नहीं है फिलहाल, तो तुम एसूस, सैमसंग, नोकिया, चलो नोकिया तो नहीं, लेकिन सैमसंग, गूगल पिक्सल, इन सब के लिए तो जा ही सकते हो डायरेक्टली शॉमी या वन प्लस के पास जाने से पहले। और ये मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बजट जिनका बजट 7 या 5 हज़ार हो, भाई तुम लो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें चाइनीज़ फ़ोन ही लेना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अफोर्ड कर पाते हैं, जो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा दे के सैमसंग का फ़ोन खरीद सकते हैं या किसी भी अदर ब्रांड का फ़ोन खरीद सकते हो। एंड थोड़े पैसे बचाने के लिए चाइनीज़ फ़ोन मत लो। और ये सिर्फ फ़ोन्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़, हर चीज़ के लिए पहले इंडियन देखो, फिर फॉरेन कंट्री और फिर चाइना। कभी इमेजिन किया है एक इंसान अपना घर बार छोड़ के बॉर्डर पे हम जैसे लोगों के लिए खड़ा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है उससे? और कुछ लोग तो ऐसे जो आर्मी को भी इज्जत नहीं देते, उसके लिए भी वो खड़ा है, जात पात सब छोड़ के। उसकी तो कदर कर दो यार। हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए, अभी भी तुम्हें ये पूछना है कि हम कर सकते हैं कि नहीं? ये हमें करना है, और कैसे करेंगे ये पूछो ना यार। इट इज़ पॉसिबल। जो कंट्री 250 साल गुलामी में थी, वो कंट्री आज स्पेस रेस में टॉप 5 नंबर पे है। किसी ने सोचा था? नहीं ना। और हम हमारे देश के लिए इतना नहीं कर सकते? एक कंट्री से गुड्स नहीं लेना है, बस इतना ही करना है हमें। अगर तुम्हारी कंट्री की किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर वाली सिचुएशन है, तब भी तुम्हारा खुद का पर्सनल फ़ायदा तुम नहीं छोड़ सकते। अगर देश के लिए नहीं तो किसी इंसान जो तुम्हारे लिए जान दे रहा है उसके लिए कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, और ये उन्हें बताएं जो तुम्हें पूछते हैं कि नहीं हम चाइना के प्रोडक्ट्स के बिना नहीं रह सकते। फिर मिलेंगे विद सम मोर फैक्ट्स दैट यू शुड नो।